दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज से चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। फिर इसके बाद आप लोग जैसा कमेंट करेंगे उस चैप्टर को हम लोग शुरू करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों संख्या क्रम 1 2 3 2 3 4 3 4 5 की अगली दो संख्याएं होंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना 1 2 3 है, फिर से क्या है 2 3 4 है, फिर से क्या है 3 4 5 है। दो वाली संख्या यहाँ पे शुरू हुई और 2 3 4 बनेगी। तीन वाली संख्या यहाँ पे रखी गई, आगे की नंबर लिख दें तो 3। बीच वाली संख्या 4 है तो 4 से हम शुरू करेंगे 4 5 6। फिर बीच वाली संख्या लेंगे 5 6 7, इस तरह से लिख देंगे 4 5 6 5 6 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसको नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं या रीजनिंग का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। तो 4 5 6 और 5 6 7, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। दोस्तों यहां पे दिया गया है ना सबसे छोटी एवं पहली प्रकृत संख्या है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों यहां पे पूछा गया है 1 करोड़ में कितनी दहाइयां होंगी। तो 1 करोड़ में कितनी दहाइयां होंगी पूछा गया है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। कैसे लगेगा तो 1 करोड़ लिख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इस तरह से 1 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ कितनी दहाइयां होंगी पूछ रहा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 से भाग दे देना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। कितनी दहाइयां आ गई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख इकाइयां होंगी। अब ऊपर मिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 जीरो होना चाहिए। तो ये पहले ही वह ऑप्शन में आपको 6 जीरो देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा 1 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो। दहाई पूछे तो 10 से भाग दे दीजिए, सैकड़ा पूछे तो 100 से भाग दीजिए। जो भी पूछे आप उससे उसको नंबर को डिवाइड कर दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना 3082.53 में 8 का स्थानीय मान है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों तो आपको क्या दिमाग में रखना है, 3082 दशमलव के बाद का अंक पूछ रहा है, दशमलव के पहले का पूछ रहा है कि दशमलव के बाद का पूछ रहा है। दशमलव के पहले का पूछ रहा है तो दशमलव के बाद का हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। तो बस हम 8 देखेंगे और 8 लिख करके इसके आगे क्या करेंगे, जितना अंक है दशमलव के इधर उसको हम लिख लेंगे। बस एक अंक है तो ये जीरो लिख लिया 80। यानी 8 का स्थानीय मान कितना है 80 है। आपको इस दशमलव वाले नंबर से ना कुछ भी लेना देना नहीं है। जब दशमलव के इस साइड का यानी कि लेफ्ट साइड का पूछे तो बस लेफ्ट साइड वाला लिखिए, और दशमलव के राइट साइड का पूछे तो केवल राइट साइड वाला नंबर लिख करके आप आंसर बता सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 80, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहां पे दिया गया है ना 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 ही तो होती है। 2 अंक कहां से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, 10 के बाद 11 आता है। ये अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटते, 11 से कटेगा, एक से कटेगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, यानी जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 जो होगा इसका आंसर होगा। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है। कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 0 2 5 को दोहराए बिना 3 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 3 अंकों वाली ना, तो 0 से तो हम शुरू नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे 2 से बनाएंगे। तो 2 से क्या क्या बना सकते हैं, 2 0 5 बन सकता है एक, और दूसरा क्या बन सकता है 2 5 0 बन सकता है। फिर 2 से तो बन गया दोनों संख्या। अब 2 से तो बन नहीं सकता है, 5 से बनाएंगे तो 5 2 0 बनेगा, और फिर क्या बनेगा 5 0 2 बनेगा। यानी कुल कितनी संख्याएं बन रही है हमारा, तो 4 संख्याएं बन रही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। दोस्तों यहां पे कहा जा रहा है ना कि 4 7 3 7 2 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो पहले इस 7 का स्थानीय मान लिखेंगे। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा, इसके आगे 3 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। फिर इसका स्थानीय मान लिखेंगे तो ये 70 होगा, तो 70 लिख लेंगे। और इसका अंतर पूछ रहा है तो हमको माइनस कर लेना है। 0 7 3 10 9 6 6930।
6930 ऑप्शन नंबर डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे इसी तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपसे यहाँ कोई क्वेश्चन कहा गया है ना कि 1 बिलियन में कितना मिलियन होगा। 1 बिलियन लिखिए पहले, तो देखिए बिलियन कैसे लिखा जाएगा, 1, 10, 100, फिर उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन। ठीक है ना, 1 बिलियन हमने लिख दिया। अब हमको क्या लिखना है दोस्तों, कितना मिलियन होगा, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। यही तो कह रहा है मिलियन, कितना मिलियन होगा, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना मिलियन होगा, तो 1000 मिलियन होगा। तो इस तरह से 1 बिलियन में कितना मिलियन होगा, तो 1000 मिलियन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन दिया गया है ना, 3, 6, 4, 9, 0 में से अंक 6 और 9 के परस्पर बदल दिए जाते हैं, नई संख्या मूल संख्या के बीच अंतर है। तो देखेंगे ये क्या है, 3, 6, 4, 9, 0 ये है। अब इसके जगह पे इसको रख दिया जाए, इसके जगह पे इसको रख दिया जाए, तो संख्या क्या बन जाएगा, 3, 9, 4, 6, 0 बनेगा। इसका अंतर पूछ रहा है तो लिख लीजिए 3, 9, 4, 6, 0। बड़ी संख्या छोटी संख्या को नीचे लिख लीजिए, 3, 6, 4, 9, 0। अब इसको माइनस कर दीजिए, 0, 15 में से 9 6, 13 में से 4 9, 8 में से 6 2, कैंसिल आउट, तो 2960। तो 2960 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों यहां पे दिया गया है ना, 70495 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जो दिया गया रहता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो दिया गया है उसको लिख दिया जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिख दिया जाता है। तो 9 सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 4 है और लास्ट में 0 लिख दीजिए। तो ये सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जा रहा है इस तरह से 9 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 97,540। तो 97,540 ये सबसे आपकी बड़ी संख्या है जो इन अंकों से मिलकर के बनेगी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है। दोस्तों यहां पे कहा गया है ना, 100 से 1000 तक की संख्याओं में 1 का अंक दहाई के स्थान पर आएगा। तो 100 से 1000 तक पूछा जा रहा है, तो 100 से लेकर के 1000 तक 100, उसके बाद 200 आएगा, उसके बाद 300 आएगा, 400 आएगा, 500 आएगा, 600 आएगा, 700, 800, उसके बाद 900। 100 में देखेंगे कितने इकाई दहाई के अंक पे आएगा, तो देखेंगे अगर मैं इसमें ध्यान से देखिएगा तो 111 से शुरू होगा दहाई का अंक, 112 आएगा। इसी तरह करेंगे तो 10 ठो संख्या इसमें आएगा, 10 ठो। इसी तरह से 211, 212, 213, 10 इसमें आएगा। इसी तरह से 10 इसमें आएगा, सब में 10-10 आएगा। और कुल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो में 10-10 ठो दहाई के जगह पे 1 आएगा। तो 10 में दहाई के जगह पे 1 आ रहा है 9 ठो में, तो कितना हो जाएगा 10 9 90। तो बस इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही है। दोस्तों यहां पे कहा गया है ना, अगली संख्या पंक्ति क्या होगी, 25 दूनी 50, 26 दूनी 52, 27 दूनी 54। 50 में 3 जोड़ दिया, 52 में 3 जोड़ दिया, 54 में 3 जोड़ दिया, 25 26 27। तो यहां पे हम लिखेंगे 28, 28 दूनी 56 और 56 में 3 जोड़ देंगे 59 आ जाएगा। यही तो होगा ना, 28 56 59, 28 56 59 कहां पे है, तो 28 56 59 ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। तो इस ट्रिक का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये नंबर सिस्टम में भी, ये रीजनिंग के क्वेश्चन में भी आ सकता है। दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, संख्या 35 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,50,256 में दिए दोनों 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल है।
यानी इस 5 का स्थानीय मान और इस 5 का स्थानीय मान का गुणनफल पूछ रहा है। इस 5 का स्थानीय मान लिख लीजिए 5, कितना जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा लीजिए आगे, 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई, इस 5 का स्थानीय मान लिखिए 5 अगुण 1 जीरो बढ़ा लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 आएगा, 25 और को जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किसमें 1 2 3 4 5, 25 के आगे 5 जीरो है, तो 25 के आगे 5 जीरो आपको देखने को पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। दोस्तों आपसे कहा जा रहा है ना 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 3 अंक भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना। तो इस तरह से कहा गया है। तो अब 3 अंक भिन्न हो, अब बड़ी संख्या लेना है, तो एक हम 9 ले लेंगे और एक 8 ले लेंगे और एक 7 ले लेंगे। 7 अंकों की बनाना है तो हम पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों का बनाना है। तो सबसे छोटी वाली संख्या को यहाँ पे एक बार लिख देंगे, उसके बाद 8 को लिख देंगे, जितना बचा है ना उसके लिए 9 9 लिख देंगे, 9 9 9 9। तो 3 भिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या यही आपका होगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही दिख रहा है, यानी कि इसमें नहीं, सॉरी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, 87 इसमें है और 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ना छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। छोटी से छोटी पूछे ना तो हमको क्या करना रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहता है, लेकिन याद रखिए जीरो को कभी भी पहले नंबर पे नहीं लिखा जाता है, दूसरे नंबर पे लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे 1 0 3 4 5। ये छोटी से छोटी संख्या है जिसको इन अंकों का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, जब भी छोटी से छोटी पूछे तो हमको क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखना है। बट इस बात का ध्यान रखिएगा अगर मैं उसमें जीरो दिया है तो जीरो को दूसरे नंबर पे ही लिखना है। तो कौन सा आंसर सही होगा, 10 345, 10 345 ऑप्शन नंबर ए जो है सही है इसका दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों नंबर सिस्टम से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा, सुधार करने का प्रयास करेंगे। नंबर सिस्टम से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि अगला चैप्टर क्या पढ़ाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।